हेलो गाइस। आज एक नई वीडियो बना रहे हैं कॉस्ट के कॉन्सेप्ट के ऊपर, राइट। और इसकी हम पहली एक वीडियो बना चुके हैं। ये क्लास 11 का कॉन्सेप्ट है, राइट। तो एक बार आपको थोड़ा सा रिव्यू दे देता हूँ लास्ट क्लास का। इसमें हमने क्या पढ़ा था? कॉस्ट वो अमाउंट होता है जो एक प्रोड्यूसर अपनी गुड्स को बनाने के लिए लगाता है। क्लियर है? इसका मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था। अगर आपकी शूज की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है या दुकान है, आप जूता बनाने के लिए जो भी पैसा लगाते हो दैट इज कॉल्ड कॉस्ट। क्लियर है? लेकिन इकोनॉमिक्स में कॉस्ट इज अ सम ऑफ इम्प्लिसिट कॉस्ट एंड एक्सप्लिसिट कॉस्ट, राइट। अब इम्प्लिसिट कौन सी कॉस्ट होती थी? जो रिसोर्सेस को ओनर अपने बिजनेस में लगाता था अपने पार्ट से, उसकी कॉस्ट, उसे इम्प्लिसिट कॉस्ट बोला जाता है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है जो आप बाहर वालों को आउटफ्लो ऑफ कैश देते हो। क्लियर है? इसका एग्जाम्पल, ओनर ने अपना घर यूज करा हुआ है अपने शॉप के लिए, तो उसका जो रेंट हुआ देखा जाए तो वो इम्प्लिसिट कॉस्ट है। क्लियर है? ओनर की सैलरी, ओनर ने जो कैपिटल लगाई है उसका इंटरेस्ट, ये सब इम्प्लिसिट कॉस्ट है। और एक्सप्लिसिट कॉस्ट ही होती है जो आप बाहर वाले को पे करते हो, जैसे रॉ मटेरियल खरीदा, क्लियर है, लेबर को पैसे दिए, ऑफिस का रेंट दिया, ये सब चीजें। क्लियर है? उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? जो शॉर्ट रन कॉस्ट होती है, जो शॉर्ट रन कॉस्ट होती है, उसके दो पार्ट होते हैं, एक फिक्स कॉस्ट और एक वेरिएबल कॉस्ट, राइट। फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। क्लियर है? इन दोनों को मिला के जो कॉस्ट आती है उसे बोला जाता है टोटल कॉस्ट। इसे आप टीएफसी भी बोल सकते हो, इसे टीवीसी भी बोल सकते हो, और इन दोनों के समेशन को क्या बोला जाता है? टोटल कॉस्ट। क्लियर है? तो इसके अंदर दो तरीके की कॉस्ट होती है, एक फिक्स कॉस्ट और एक वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कौन सी होती थी? जो आउटपुट के साथ चेंज नहीं होती, जो जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे भी होती है। और वेरिएबल कॉस्ट वो होती है जो जीरो लेवल पे जीरो होती है और उसके बाद बढ़ती जाती है। क्लियर है? उसके बाद हमने कॉन्सेप्ट इसके अंदर पढ़ा था एवरेज कॉस्ट का। एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? टीसी डिवाइडेड बाय क्यू। क्लियर है? और टीसी को आप टीएफसी प्लस टीवीसी भी बोल सकते हो, डिवाइडेड बाय क्यू। और इसको आपने अलग कर लिया, तो ये कौन सी कॉस्ट आई? एएफसी प्लस एबीसी। इन दोनों के समेशन को भी बोला जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा था एमसी। एमसी होता है चेंज इन टीसी अपॉन चेंज इन आउटपुट। चेंज इन आउटपुट, राइट। तो ये सारी कॉस्ट हमने पढ़ ली थी, इसके डायग्राम्स भी कर लिए थे। क्लियर है? ये एक बार मैं फिर भी बना देता हूं। देखिए, जो टीसी होता था और टीएफसी होता था, वो कैसा होता था? यहां पे आउटपुट, यहां टीएफसी कैसा होता था? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्यों? क्योंकि आपकी जो फिक्स कॉस्ट होती है वो सेम रहती है, वो आउटपुट के साथ चेंज नहीं होती। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? टीवीसी। टीवीसी कहां से स्टार्ट होती है? ओरिजिन से, और ये इनवर्स एस शेप कर्व होता है। कैसा कर्व होता है? इनवर्स एस के इनवर्स एस शेप कर्व। किसके कारण होता है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। क्लियर है? अब अगर मैं टीसी भी बनाऊं, वो भी देखिए, देखिए टीएफसी ऐसा रहता है, टीसी यहां से स्टार्ट होता है, और जो टीसी कब होता है वो जहां पे फिक्स कॉस्ट होती है वो वहीं से स्टार्ट होता है। क्यों? क्योंकि फिक्स कॉस्ट जीरो पे भी होती है, तो इसीलिए टीसी भी जीरो पे सेव होती है। क्लियर है? और ये ऐसा बन जाएगा, इसका जो गैप होगा वो क्या बनेगा? टी एफ सी। क्लियर है? उसके बाद जो हमने अगला कर्व पढ़ा था वो पढ़ा था एसी। एसी कर्व कैसा होता था?
यू शेप्ड कर्व, एबीसी कर्व कैसा होता था? वो भी यू शेप्ड कर्व, और जो एमसी होता था वो भी यू शेप्ड कर्व। ये तीनों लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के कारण ऐसे होते थे। क्लियर है? फिर आपका आता है एएफसी। एएफसी होता है टीएफसी अपॉन क्यू। क्लियर है? और जैसे जैसे यूनिट्स प्रोड्यूस बढ़ता, सोल्ड बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, न्यूमरेटर तो सेम रहेगा, इसीलिए इसका कर्व कैसा होता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कैसा होता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्लियर है? आपको पता होगा एक और कर्व माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ा था जिसकी शेप रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होती है, वो होता है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कर्व। क्या होता है? यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कर्व। तो एएफसी कर्व भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। क्लियर है? अब मैं आपको इसके और आगे के एक्सप्लेनेशन करा रहा हूं। देखिए, कभी कभार पेपर में एक चीज आती है, ड्रॉ एसी, एबीसी एंड एएफसी इन अ सिंगल डायग्राम। अब बहुत लोगों को ये डायग्राम तो बनाना आता है, लेकिन वो इन तीनों को नहीं बना सकते। क्लियर है? देखिए, एक सिंपल चीज ये होती है, एसी का फॉर्मूला क्या होता है? एएफसी प्लस एबीसी। जीरो पे जीरो होती है ये भी। ठीक है? अब इन दोनों को मिला के ये बनता है एसी। तो क्या ये दोनों कर्व इसको मीट कर सकते हैं कभी? नहीं। आंसर इज नो। क्लियर है? तो ये दोनों कर्व इसे कभी मीट नहीं करेंगे। वो देखिए कैसे बनेगा। अब ये इसको पूरा डिटेल में बता रहा हूं मैं आपको। एसी, एबीसी, एएफसी। क्लियर है? देखिए, ये आपका कर्व बन गया एसी कर्व, यू शेप्ड होता है। एबीसी कर्व, और ये होता है एएफसी कर्व। क्लियर है? एएफसी कर्व एबीसी पे मीट कर सकता है, लेकिन एसी पे कभी मीट नहीं करेगा। और ये जो गैप है एसी और एबीसी का गैप होता है एएफसी। ये तो सिंपल है ना। अगर इसको इससे माइनस करोगे तो यही बचेगा ना। तो एसी और एबीसी का जो गैप होता है वो एएफसी होता है, और वो गैप धीरे 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 कम होता जाता है। क्यों? क्योंकि आपका आउटपुट बढ़ता जाता है, और जब आउटपुट बढ़ता जाएगा तो एएफसी कम होता जाता है। क्लियर है? तो एसी कर्व हो गया आपका, एएफसी कर्व रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और एबीसी, और ये गैप धीरे धीरे कम होता जाता है। एक पेपर बहुत ट्रेंडिंग क्वेश्चन होता है, द डिफरेंस बिटवीन एसी एंड एबीसी स्टार्ट फॉलिंग विद द राइज इन आउटपुट, ट्रू और फॉल्स? सर यहीं से पता चल रहा है आंसर इज ट्रू। इन दोनों का डिफरेंस धीरे धीरे कम ही होता जाता है। क्लियर है? दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन ये पूछता है इसका मिनिमम पॉइंट इसके मिनिमम के राइट पे क्यों आता है, मतलब इसके बाद क्यों आता है? उसका आंसर ये है, देखिए एसी के अंदर एएफसी भी ऐड होता है, इसीलिए वो बाद में आता है। क्लियर है? और ये अपना मिनिमम पहले पॉइंट रीच कर लेता है। क्लियर है? ये सिंगल डायग्राम आता है पेपर में बनाने को, 3 नंबर का आ जाता है, इसको एक्सप्लेन करो। जो मैंने आपको बताया आपको उसी को एक्सप्लेन करना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए अगला एक क्वेश्चन और। क्लियर है? अब एक क्वेश्चन आपका आता है, रिलेशनशिप बिटवीन एसी एंड एमसी। एसी एंड एमसी। क्लियर है? देखिए, दोनों कर्व यू शेप्ड कर्व है, बोथ कर्व्स आर यू शेप्ड कर्व। और यू शेप्ड कर्व क्यों होते हैं? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के कारण। बोथ कर्व्स, बोथ आर डिराइव्ड फ्रॉम टीसी। दोनों कर्व टीसी कर्व से ही डिराइव किए जाते हैं। देखिए,
देखिए ये AC कर्व है, ये MC कर्व है, क्लियर है। अब देखिए इनिशियली AC इज मोर देन MC, बोथ आर फॉलिंग, बोथ आर फॉलिंग। शुरू में दोनों ही फॉल हो रहे होते हैं, तो जो पहला रिलेशन होता है AC इज मोर देन MC, both are falling, but MC reaches its minimum point and starts rising, लेकिन जब तक AC MC से बड़ा होता है तब तक AC गिर रहा होता है, क्लियर है। और जब दोनों मिल जाते हैं, MC और AC आर इक्वल, और AC उसके बाद कभी बढ़ता नहीं है, AC इज एट मिनिमम पॉइंट, क्लियर है। तो MC इज इक्वल टू AC, AC इज एट मिनिमम पॉइंट। तीसरा रिलेशन यही लिखना है आपको पेपर में सिर्फ। उसके बाद जब MC इज मोर देन AC होता है, बोथ आर राइजिंग, बोथ आर राइजिंग, क्लियर है। तो MC इज मोर देन AC, बोथ आर राइजिंग, क्लियर है। तो आपको क्या करना है, ये पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन है जो आता ही है MC AC का रिलेशन। तो पहले आपको कर्व बनाना है, इसको मार्किंग करनी है, और ये 4-5 पॉइंट आपको लिख देना है, क्लियर है। आप इसे और डिटेल में भी लर्न कर सकते हो, क्लियर है, उसकी भी कोई इशू नहीं है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं दोबारा ओवरव्यू दे देता हूं। देखिए सबसे पहले AC कर्व होता है, फिर MC कर्व इसके नीचे से स्टार्ट होता है और राइज होता है और कट करता है। तो शुरू में बोथ कर्व्स आर फॉलोइंग, AC बड़ा है उससे। फिर जब MC और AC मीट कर जाते हैं तो AC अपने मिनिमम पॉइंट पे होता है। उसके बाद AC बड़ा हो जाता है और MC बड़ा हो जाता है और AC छोटा हो जाता है, क्लियर है। तो ये पेपर में आ सकता है 3 नंबर का, आपको ये प्रॉपर लिखना है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट रिलेशन एक रिलेशन कभी कभार आ जाता है, रिलेशनशिप बिटवीन MC AC एंड ABC, क्लियर है। तो ये भी देख लेते हैं। AC MC और ABC। देखिए AC सबसे ऊपर रहेगा, ABC ऐसा कर्व रहेगा, और MC दोनों के मिनिमम पे कट करता हुआ निकल जाएगा, यहां पर भी और यहां पर भी। MC इज इक्वल टू ABC, और इसके ऊपर भी ABC मिनिमम होता है, क्लियर है। यहां पर भी सेम, MC इज इक्वल टू AC, AC इज एट मिनिमम। इसमें आपको सिंपल वही रिलेशन लिखना है, MC और ABC वाला ही, AC वाला ही। देखिए शुरू में MC सबसे नीचे होता है, फिर वो राइज करता है। जब वो ABC पे कट करता है तो ABC मिनिमम होता है, उसके बाद फिर राइज करता है, फिर वो AC पे कट करता है, तब AC मिनिमम होता है, क्लियर है। इसमें एक पॉइंट को ध्यान रखिए, जब MC बड़ा हो जाता है दोनों से, तीनों कर्व राइज कर रहे होते हैं। मैंने क्या करा, वही 2 कर्व बनाए, बीच में ABC भी बना दिया, और उसका रिलेशन भी AC की तरह ही है, बिल्कुल सेम टू सेम। देख लो MC कर्व दोनों के मिनिमम पे कट करता हुआ जा रहा है, क्लियर है। उसी के हिसाब से आप लिख लो, जो डायग्राम बताया उसी को एक्सप्लेन करना है बस। ये पॉइंट याद रखना, जब MC और ABC मीट करते हैं तो ABC मिनिमम होता है, जब MC और AC मीट करते हैं तो AC मिनिमम होता है, राइट। आप इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए अब नेक्स्ट एक और रिलेशन है, रिलेशनशिप बिटवीन टीसी एंड एमसी। देखिए जो टीवीसी कर्व होता है, टीसी कर्व होता है, वो यहां से स्टार्ट होता है, क्लियर है, और नीचे एमसी बनाया मैंने। जब ये अपना पॉइंट चेंज कर रहा होता है वहां पे एमसी मिनिमम होता है, ये पॉइंट ध्यान रखना। देखिए ये टीसी है, देखिए इनिशियली टीसी increases at diminishing rate and MC falls, MC falls, बिल्कुल करेक्ट। अगला when TC changes its rate, देखिए जब टीसी अपना रेट चेंज करता है तब एमसी मिनिमम होता है, उसके बाद टीसी इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट एंड एमसी ऑल्सो राइजेस। ये तीन रिलेशन है इसके, जो आप लिख सकते हो पेपर में अगर आ गया तो। क्लियर है? देखो सिंपल, ये जो एमसी होता है वो स्लोप ऑफ टीसी भी होता है, आप ये भी लिख सकते हो एमसी इज अ स्लोप ऑफ टीसी। तो जैसे टीसी अपना रेट चेंज करता है ऐसे ही एमसी भी चेंज, एमसी उसी के हिसाब से चलता है। देखो शुरू में टीसी बढ़ रहा था डिमिनिशिंग रेट पे, इसलिए एमसी कम हो रहा था, फिर टीसी ने अपना रेट चेंज करा, ये मिनिमम हो गया, फिर टीसी का रेट बढ़ गया तो एमसी भी बढ़ गया। क्लियर है? तो ये बहुत सिंपल सा है, बेसिक सा है, कम चांस है आने के। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए एक और छोटा सा रिलेशन है लास्ट। देखिए कभी कभार ये डायग्राम बना हुआ आ जाता है, और क्वेश्चन पूछता है ये शेडेड पोर्शन क्या है। देखिए ये तो एमसी है, तो एमसी को अगर आप समिशन ले लेते हो, क्या ले लेते हो उसका समिशन, तो आंसर क्या आता है, टीसी या टीवीसी? बताइए। अगर आप एमसी का समिशन लेते हो तो टीसी आता है टीवीसी आता है? सर आंसर इज टीवीसी, टीसी नहीं आता, ये टीवीसी होता है। क्यों? क्योंकि टीसी के अंदर फिक्स कॉस्ट भी एडेड होती है, और जो मार्जिनल कॉस्ट होती है वो बेसिकली आप एक यूनिट से दूसरे यूनिट पे जा रहे हो, उसके अंदर जो कॉस्ट में चेंज आता है, फिक्स कॉस्ट तो चेंज होती नहीं, तो इसलिए वेरिएबल कॉस्ट के कारण ही फिक्स मार्जिनल कॉस्ट आती है। तो इसीलिए अगर हम एमसी का समिशन लेते हैं तो वो टीवीसी आता है। क्लियर है? कभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। चलिए अब मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स कराने जा रहा हूं इसके, वो देखिए। देखिए सबसे बेसिक क्वेश्चन पहला, आपको आउटपुट दे रखा है 1 2 3 4 5 और 0 1 2 3 4 5। आपको टीसी दे रखा है 100, 160, 250, 400, 520, 650। ठीक है, अब आप इससे क्या क्या निकाल सकते हो वो देखो। जब आउटपुट 0 होता है तो टीसी किसके बराबर होती है, टीएफसी, 100 100 100 100 100 और 100। फिर टीवीसी कैसे निकलता है? सर बहुत आसान है टीवीसी, सर टीसी माइनस टीएफसी।
तो आप इससे माइनस करते जाओ, पहला 0, 60, 150, 300, 400, 550। फिर उसके बाद AC, सर AC भी बहुत आसान है, AC का फॉर्मूला होता है TC डिवाइडेड बाय Q। AC कैसे निकलेगा, पहला डैश, फिर 160 डिवाइडेड बाय ये, फिर इसको इससे डिवाइड करा 125, फिर 400 डिवाइडेड बाय 3, फिर 520 डिवाइडेड बाय 4, फिर 650 डिवाइडेड बाय 5। क्लियर है। फिर AFC कैसे निकलेगा, AFC का फॉर्मूला होता है TFC डिवाइडेड बाय Q। TFC आपको ये दे रखा है 100, तो आप इससे डिवाइड करते जाओ, 100, 50, 33.33, 25, 20। MC कैसे निकलेगा, क्लियर है। अब MC कैसे निकालोगे आप, MC TC का गैप होता है, तो पहला तो डैश, दूसरा 60, तीसरा 90, चौथा 150, फिर 120, फिर 80 और 130। क्लियर है। ये जो MC होता है ये आप TC से भी निकाल सकते हो और TBC से भी निकाल सकते हो। इससे भी अगर आप निकालोगे तो आंसर आपका सेम ही आएगा, राइट। तो आज मैंने आपको कॉस्ट का जो पार्ट बचा हुआ था, जिसमें मैंने इम्प्लिसिट कॉस्ट, एक्सप्लिसिट, जितने रिलेशंस थे वो आपको बता दिए, दोबारा ओवरव्यू दे दिया कॉस्ट कर्व्स का। क्लियर है। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेशन इंपॉर्टेंट है, डायग्राम्स इंपॉर्टेंट है और इसके न्यूमेरिकल्स। इसकी नेक्स्ट क्लास हम इसकी न्यूमेरिकल्स की करेंगे, जिसमें मैं हर टाइप के आपको क्वेश्चन करवा दूंगा। ये आपका बेसिक क्वेश्चन था। क्लियर है। आइए आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे।